रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स क्या हैं। चूँकि अगर मैं इसका बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ तो अगर इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन थी वो ये थी कि जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन या इनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन विद हाइड्रोजन ली, लेकिन वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं कहलवाए जाते। तो केमिस्ट ने ये जवाब दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ उनकी क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी मैं उनको ऑर्गेनिक कहते हैं। अगर वो और इन ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में पाई जाती हैं तो वह हम उन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक का नाम देंगे। तो 7 फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं उनको। पहला है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। ये शॉर्ट लिखा कर ताकि टाइम पास करें। अबाउट मोर दैन 60 यानी कि इस एक अंदाजे के मुताबिक इस कायनात में 60 मिलियन से 60 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कायनात में पाए जाते हैं। टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। तो जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कार्बन आइटम्स एलिमेंट्स की बुनियाद पर जो लॉन्ग चेन बनाते हैं, वो वहाँ स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, रिंग की शेप में भी हो सकती है। तो डैड यूनिक प्रॉपर्टीज कार्ड कैटिनेशन। तो ये क्या वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि वो लॉन्ग चेन बनाती है। तो वो उनकी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम सेल्फ लिंकिंग का नाम देते हैं, उसको कैटिनेशन का नाम देते हैं। कैटिनेशन है जिसमें एक सेल्फ यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी बुनियाद पर वो लॉन्ग चेन बनाते हैं। कार्बन आइसोफॉर्म सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स के कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल भी, पहले सिंगल और डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर एटसेट्रा। पहले समझा जाता है कि कार्बन कार्बन के साथ भी सिर्फ बॉन्ड बनाता है, लेकिन बाद में ऑक्सीजन मालूम है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी ये बॉन्ड बनाता है। वेरी शेप साइज एंड स्ट्रक्चर। ये कार्बन मुख्तलिफ शेप साइज और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल और सिंगल है। यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के और सल्फर के साथ भी एक जो है ना बॉन्ड बनाते हैं। ओके, आगे दूसरा फीचर है नॉन आयोनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जनरली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक कोवलेंट बॉन्ड। चूँकि हम जहाँ पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट होती है, और जिन कंपाउंड के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं वो आयनिक रिएक्शन नहीं देते। इसलिए जो ये होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टू नॉट आयनिक रिएक्शन नहीं देते। इसलिए हम कह सकते हैं कि HCl यानी कि यही ना इसमें कार्बन इसमें कार्बन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि ये आयोनिक रिएक्शंस देते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयोनिक रिएक्शन नहीं देते। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर के जिस तरह हम जब पीछे स्टडी किया कि एक अंदाजे मुताबिक कायनात में 60 मिलियन से अबव क्या हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन उनको केमिस्ट में एक ग्रुप्स में एक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो। तो उसको सीरीज़ का नाम दिया हमने होमोलॉगस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में क्या होता था कि मिसाल के तौर पर एक सीरीज़ है, दो सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, हर सीरीज़ में वो कंपाउंड्स रखे जाते थे जिनके सेम एलिमेंट्स होते थे, सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते थे और सेम फार्मूला होते थे। मिसाल के तौर पर ये देखें, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम अल्कीन का नाम देते हैं, उनको एक कैटेगरी दे दी। जिनके दरमियान डबल बॉन्ड तो उनको हम अल्कीन कहते हैं, उनको हम एक अलहदा सीरीज़ का नाम दे दिया। जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको अल्काइन का नाम देते हैं, तो उनको एक अलहदा कैटेगरी का नाम दे दिया। जिनके कंपाउंड के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अल्काइन के कहलाते हैं, और जिनके अल्कोहलिक होते हैं मुख्तलिफ कैटेगरी का नाम दे दिया हमने। तो आगे जो चौथी है फीचर वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लार्ज एंड स्ट्रक्चर मोर कम्प्लेक्स। जी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन बनाते हैं, खमा स्ट्रेट हो, ब्रांच हो या रिंग शेप में हो, तो ये इनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, इनको इजीली हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टार्च इसी तरह प्रोटीन है, ये तो फार्मूला हमने डेवलप किया, लेकिन ये बता रहा है कि ये मिलियन में हो सकती हैं, थाउजेंड की शक्ल में की तादाद में हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं ईजी टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना हमारे लिए ईजी होता है। आगे है आइसोमरिज्म। ये हमने पीछे जो फर्स्ट ईयर बुक में अभी इसको स्टडी किया था कि सेम मालिकुलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला के ऐसे कंपाउंड जिसमें उनके फार्मूलाज तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ये है, इसको देखिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये ईथर की फॉर्म में, ये अल्कोहलिक की फॉर्म में है। इस तरह ये है, ये देखें ब्यूटेन है, ये एन ब्यूटेन है, ये वन ब्यूटेन है। ये शेप डिफरेंट है लेकिन मालिकुलर फार्मूला जो इनका है ये वो सेम है। ओके, तो आगे है छठा रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन
कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होता है। इसलिए जब रिएक्शन स्लो होता है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी स्लो निकलता है, स्लो होता है। ये किस वजह होता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपनी मॉलिक्यूलर नेचर होती है, कार्बन की एक दूसरे के साथ जिनकी बुनियाद पर यूनिक सेल्फ लिंकिंग होती है, यूनिक प्रॉपर्टी जिनकी बुनियाद ये स्लो रिएक्शन करते हैं। ऑपोजिट टू इनऑर्गेनिक रिएक्शन, इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बिल्कुल मुखालिफ है, कि इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर कुछ और है और इनऑर्गेनिक फीचर कुछ और हैं। आगे लास्ट वाला है सोलिबिलिटी, कि ये भी हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस कर दिया कि पोलर टू पोलर एंड नॉन पोलर टू नॉन पोलर, यानी कि जो पोलर खसूसियत वाले कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं। तो इसलिए चूँकि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग होती हैं, तो वो सिर्फ नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व हो सकती हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन H2O। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में यानी कि इनसोल्युबल होते हैं, सोल्युबल नहीं हो सकते, क्योंकि जो वाटर होते हैं उसमें पोलर खसूसियात होती हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनमें ना पोलर खसूसियात होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। दीज डिजॉल्व लाइक बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोलियम, जो कि बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम जो ये नॉन पोलर खसूसियात रखती हैं, इसलिए ये कंपाउंड नॉन पोलर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन बेंजीन, ईथर और पेट्रोलियम वाली सॉल्यूशन में इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं। ये आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।